मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में हमारे बचपन से ही अलसी खिलाते हैं। वहाँ अलसी की जो है ना बड़ा सुंदर व्यंजन बनाते हैं। अलसी में थोड़ा लहसुन डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, खटाई डालते हैं और खूब अच्छी तरह पीस करके। देखो जैसे जैसे ये नाम ले रहा हूँ वैसे वैसे मुंह में पानी मेरे भरता जा रहा है। कोई बिहारी है कि नहीं यहाँ पर? तो उसको जो है यानी और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके चावल से रोटी से इतना स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने ये जजमेंट किया कि भाई बिहार के लोग ज़्यादा आईएएस अफसर बनते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका कारण क्या है? तो मेरे को लगा कि सचमुच में अलसी है, क्योंकि अलसी वो लोग खूब अच्छी तरह से खाते हैं बचपन से ही। इधर अलसी का कोई जानता नाम ही नहीं जानता था। राजस्थान में अलसी हम बोलते थे या क्योंकि मैं तो 1982-72 में राजस्थान में आ गया। यहाँ जो है आपके हरियाणा में अलसी जानते ही नहीं थे, अलसी बोते ही नहीं थे। वहाँ अलसी कम बहुत ज़्यादा होता था, अब वहाँ अलसी भी बंद हो गया। तो अलसी हमारे हृदय को मजबूत करता है, दिमाग को मजबूत करता है, अच्छे किस्म कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। इसको देखो ये इतना उपयोगी है कि पहले इसको लिंसीड कहा जाता था अंग्रेजी में, लेकिन लिंसीड जो है ना अमेरिका में प्रतिबंधित था कि भाई इसमें जो है जहरीला तत्व होता है। जैसे अभी भी सरसों का तेल अमेरिका में प्रतिबंधित है। वो लोग कचरा खाते रहते हैं लेकिन अच्छी चीजों को कभी कभी प्रतिबंधित कर देते हैं। तो ये जो है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुई है जर्मन की, उसने उसका नाम ही चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया फ्लैक्सीड, योहाना वुडविज, और अमेरिका में सप्लाई करने लगे कैंसर के लिए। उसने कहा कि भाई कैंसर के इतना बढ़िया इलाज है ये। तो जो है ये अलसी, तो अलसी गुड फैट माना जाता है, बेस्ट फैट माना जाता है सबसे। ये वैसे मछली का तेल होता है, कुछ मछली का तेल जैसे मैक्रेल है, शाकाहारियों के लिए अलसी। और जो नॉन वेज होते हैं वो मछली का तेल खाते हैं। मछली में भी कौन कौन से मैक्रेल है, टूना है, सामन है, जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से टैबलेट के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित है। ये कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करता है, दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। क्योंकि दिमाग के जो 60% जो सेल्स होते हैं, दिमाग के जो फैट होता है, जो सेल्स जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं, उसके निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए दिमागी ताकत बढ़ाने में अलसी, हाँ इतना जरूर है कि अलसी की जो ओमेगा 3 है उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है मछली के तेल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो अलसी का प्रयोग जो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, नियोजित करता है। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर जूलियन व्हाइटकर, उनकी पुस्तक है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कम से कम जो हृदय रोगी हैं 40 ग्राम अलसी रोज खाया करें प्रतिदिन, दिन भर में। पानी में डालकर खाइए, छाछ में डालकर खाइए। दो चार चम्मच नहीं, 40 ग्राम थोड़ा सा बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो पहले 20-25 ग्राम ही खाइए। होटलों में खाना खाने जाते हो तो बैरा क्या करता है, अंत में आपके हाथ धोने के लिए नींबू लाता है और गर्म पानी लाता है, उसमें हाथ डालते हो सारा फैट निकल जाता है।
तो वैसे ही शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट का एंड प्रोडक्ट है। तो जब भी खाना खाओ उसके आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पीते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल ही नहीं कम होता है, बल्कि सुन लो माताएं, जिनको शरीर में खून की कमी है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, भुरभुरी हो गई है, क्यों? कि उनके कैल्शियम की शरीर की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। और आयरन, बहुत ध्यान से सुनो, आयरन और कैल्शियम की कमी की आपूर्ति, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो वो कभी शरीर में लगता नहीं, वो सारा पैखाने के द्वारा, पेशाब के द्वारा निकल जाता है। लेकिन यदि उनके साथ एसिडिक माध्यम होता है, क्योंकि उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, सिमुलेशन के लिए एसिडिक माध्यम चाहिए, तो नींबू के साथ देते हो तो क्या होता है? कैल्शियम आपका शरीर के लिए उपयोगी बनने लग जाता है, आयरन उपयोगी बनने लग जाता है, तो खून की कमी भी दूर हो जाती है, आपके हड्डियों की मजबूती भी मिलती है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो।